बाबा खाटू श्याम भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते आए हैं और शायद इसी कारण से भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन खाटू श्याम के प्रति बढ़ती जा रही है। क्या आपको पता है खाटू श्याम जी का वास्तविक नाम क्या था और खाटू श्याम जी का बाबा श्याम बनने से पूर्व में उनका जीवन कैसा था? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले सभी ऐतिहासिक वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बाबा श्याम का संबंध महाभारत काल से बताया जाता है। यह पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। खाटू श्याम जी की पौराणिक कथा। लाक्षागृह की घटना में प्राण बचाकर वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नामक राक्षसी से हुई। यह भीम को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच नाम का एक बालक हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरिक, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरिक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इसी की वजह से बर्बरिक अजय हो गया था। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बर्बरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरिक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो? जवाब में बर्बरिक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो उसने एक बाण चलाया, जिसे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गए। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर आकर ठहर गया। श्री कृष्ण बर्बरिक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उन्हें युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे? बर्बरिक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक से अपना शीश मांग लिया। बर्बरिक समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और है और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरिक खुशी खुशी शीश दान करना स्वीकार कर लिया। रात भर भजन पूजन कर फाल्गुन शुक्ल द्वादश को स्नान पूजा करके बर्बरिक ने अपने हाथों से अपना शीश श्री कृष्ण को दान दे दिया। शीश दान से पहले बर्बरिक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन करने के लिए एक ऊंचे से स्थान पर स्थापित कर लिया। युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरिक का शीश ही कर सकता है। बर्बरिक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरिक के उसे कटे हुए सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। और हजारों वर्ष बाद बर्बरिक का यही शीश राजस्थान की खटवान नगरी में अवतरित हुआ, जिन्हें हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। इस प्रकार बर्बरिक, जो एक महान योद्धा था, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से एक दिव्य आत्मा में तब्दील हो गए और आज भी वर्तमान में वे भगवान श्री कृष्ण के नाम श्याम के रूप में पूजे जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद अनुसार खाटू श्याम जी आज भी लाखों भक्तों की पीड़ाएं दूर करते हैं और खाटू श्याम के स्मरण मात्र से ही भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आप कभी खाटू श्याम जी गए और आपने खाटू श्याम जी के इस अद्भुत सौंदर्य का दर्शन किया है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप वीडियो पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।